सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ विथ प्रिंस सर पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज कुछ हम लोग नया सीखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल पर उपस्थित हुए हैं। आज का हम लोग का टॉपिक जो रहेगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी NTPC स्पेशल, ठीक है। आज का क्लास जो है NTPC स्पेशल क्लास रहेगा, यानी यदि आपको NTPC एग्ज़ाम में कोऑर्डिनेट मिलेगा तो आज के बाद जो है छूटने वाला नहीं है, ठीक है। इसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करके जो है हम 5-6 वॉल्यूम बनाएंगे, ठीक है। 5-6 वॉल्यूम में जो है आपके पूरे कोऑर्डिनेट को जो है समाप्त करके रख देंगे। फिर आपको कैसा भी एग्ज़ाम रहे NTPC का या ग्रुप डी के एग्ज़ाम में मिल जाए या आपको SSC का एग्ज़ाम में मिल जाए या LDC CGL किसी के भी एग्ज़ाम में SSC का मिल जाए, ठीक है, तो आप फंसने वाले नहीं हैं। हम आपको जो है आज एकदम जीरो बेस से लेकर के शुरू करेंगे और एकदम अंत तक लेकर के जाएंगे, यानी जीरो टू हाई लेवल आप लोग को लेकर चलेंगे, ये लो टू हाई लेवल तक लेकर जाएंगे, जिससे कि आप फिर कभी फंसने वाले नहीं हैं। तो क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? तैयार हैं तो जल्दी से लाइक बटन दबाएं और हम लोग जो है अपने क्लास को जो है आज प्रारंभ करते हैं। और लास्ट में ज़रूर बताएं कि आज का क्लास कैसा रहा, और यदि अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि NTPC का हम डेली कुछ ना कुछ आप लोग के लिए लेकर के आपके अपने चैनल पर उपस्थित होंगे। तो चलिए आज जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। NTPC स्पेशल आज क्लास है, ठीक है। ये जो है सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, ठीक है। गणित की वैसी शाखा जिसमें, ठीक है, गणित की वैसी शाखा जिसमें बिंदु या रेखा की स्थिति को दो बिंदुओं द्वारा, ठीक है, गणित की वैसी शाखा जिसमें बिंदु या रेखा की स्थिति को दो बिंदुओं द्वारा सूचित किया जाता है, उसे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे देखते होंगे लिखा रहता है 4,6, 5,3, तो ये सब जो है निर्देशांक कहलाते हैं, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही रूप है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रूप है, इसे निर्देशांक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी गणित की वैसी शाखा जिसमें दो बिंदु या रेखा की स्थिति को, ठीक है, दो अंकों द्वारा सूचित किया जाता है या दर्शाया जाता है, उसी को कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट में जो होता है दो रेखाएं, ठीक है, एक क्षैतिज और एक वर्टिकल, जिसको लंबवत भी कहते हैं या ऊर्ध्वाधर भी कहते हैं, ठीक है। दो रेखाएं, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। यानी ये तल है, इस तल पर दो रेखाएं हैं, एक क्षैतिज और एक लंबवत, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है। एक क्षैतिज रेखा और एक कौन सी रेखा? वर्टिकल, यानी जिसको हम लोग लंबवत भी कहते हैं या ऊर्ध्वाधर भी कहते हैं। तो एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा एक तल पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। और इस प्रतिच्छेद बिंदु का जो नाम होता है वो मूल बिंदु नाम होता है, मूल बिंदु, ठीक है। इसको कहते हैं मूल बिंदु, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन। और इस मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। यानी जब कभी भी एग्जाम में इस तरह से पूछ दे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो याद रखना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो 0,0 होता है, याद रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो याद रखना है कि 0,0 होता है। तो हम अभी बताएं आपको कि एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा एक तल पर प्रतिच्छेदित है, यानी इस तल पर प्रतिच्छेदित है, और जिस तल पर प्रतिच्छेदित यानी जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित है उस बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु, यानी ओरिजिन के नाम से जाना जाता है। और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो 0,0 होता है, एकदम याद रखना है इसको, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक रेखा है, इसको जो है एक्स एक्सिस कहेंगे, ठीक है। इसको कहेंगे बाई एक्सिस, ठीक है। इसको कहेंगे, ये भी बाई एक्सिस है, लेकिन ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है,
ठीक है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ठीक है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, निगेटिव एक्स एक्सिस है और ये निगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। यानी ये होता है निगेटिव में, ये होता है निगेटिव में, ये होता है पॉजिटिव में और ये होता है पॉजिटिव में, ठीक है। तो याद रखना है कि इस मूल बिंदु से जो दाहिनी ओर जो हिस्सा है x का वो पॉजिटिव होता है और इस बिंदु से यानी मूल बिंदु से बाईं ओर जो हिस्सा होता है वो निगेटिव होता है। इस मूल बिंदु से ऊपर की ओर जो होता है यानी बाई का हिस्सा वो पॉजिटिव होता है और इस मूल बिंदु से नीचे जो होता है यानी नीचे जो हुआ वो जो हो गया वो माइनस में होता है बाई एच, ठीक है। उसके बाद ये जो तल है यानी ये जो रेखाएं हैं ये कई गो जो है चतुर्थांश का निर्माण किया। यानी याद रखना है कि एक क्षैतिज रेखा और एक जो है ऊर्ध्वाधर रेखा जब मिलते हैं यानी बिंदु को प्रतिच्छेदित करती हैं तो चार जो है चतुर्थांश का निर्माण करती हैं। यानी फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है। यानी हो गया फर्स्ट जो है चतुर्थांश, ठीक है, ठीक है। ये हो गया सेकंड चतुर्थांश, अंग्रेजी में इसे क्वाड्रेंट कहा जाता है, QUADRANT, क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट, ठीक है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया आपको फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हो गया सेकेंड, थर्ड, ठीक है, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यानी ये चार भागों में विभाजित करता है, ठीक है। अब ये पहचानना है आपको। सबसे पहले दोस्तों फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, आज का क्लास इसकी जानकारी हम सबसे पहले दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए समय दीजिए, एकदम सीख जाइएगा, नहीं सीखने का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हम एकदम जीरो लेवल से आप लोग को स्टार्ट किए हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले दो रेखाएं, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा, एक तल पर प्रतिच्छेद किया। तल पर प्रतिच्छेद, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया उसको हम लोग मूल बिंदु के नाम से जानते हैं यानी ओरिजिन के नाम से जानते हैं। और ये जो हो गया 0,0 का निर्देशांक हो गया, इसको निर्देशांक कहते हैं। यानी मूल बिंदु का निर्देशांक कभी भी पूछ दे तो उसे कहना है 0,0 का निर्देशांक। ये यहाँ से इधर दाईं प्लस होता है, ऊपर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, इधर माइनस होता है। ये चार तल में बटा है, फर्स्ट चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यानी ये चार तरह के तल में ये बटा है, ठीक है। अब चार तरह के तल में बटा है, ठीक है, तो चार तरह के तल में बटा है तो अब क्या करेंगे कि ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या है, पॉजिटिव है। यानी यहाँ पर बिंदु का निर्माण कर देते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर -1 -2 -3 -4। अब समझ रहे होंगे कि ये दोनों रेखा के बीच ये जो चतुर्थांश बना है यदि क्वाड्रेंट बना है वो क्या होगा, तो याद रखना है कि ये प्लस और प्लस का होता है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है। एक चीज़ और, हिंदी में जो है इसे
जो है इसे यानी पहले वाले को कहा जाता है भुज और बाद वाले को कहा जाता है कोटि। ठीक है, पहले वाले को भुज यानी जिसको अंग्रेजी में अवशीषा कहते हैं और दूसरे को कहते हैं कोटि जिसको ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, यानी पहले वाला अवशीषा हो गया, ठीक है, और दूसरा वाला ऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि ये दोनों जो है प्लस वाले घर में घिरा हुआ है, यानी प्लस से रास्ते से घिरा हुआ है तो ये प्लस हो गया। ठीक है, फिर ये दोनों जो है किससे घिरा हुआ है, तो एगो प्लस है एगो माइनस से। लेकिन दोस्तों याद रखना है कि कभी भी ऑर्डिनेट लिखाता है तो एक्स अक्ष पहले लिखाता है और वाई अक्ष बाद में लिखाता है। ठीक है, निर्देशांक कभी भी लिखाता है तो प्लस वाला पहले लिखाता है और यानी प्लस वाला एक्स वाला पहले लिखाता है और वाई वाला बाद में लिखाता है। ठीक है, एक्स अक्ष पहले और वाई अक्ष बाद में, यानी एक्स एक्सिस पहले लिखाता है और वाई एक्सिस जो है बाद में लिखाता है। तो यहाँ जो है ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तब पहले तो एक्स एक्सिस लिखाएगा यानी निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। अब यहाँ निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, यानी दोनों के दोनों निगेटिव। ठीक है, अब इसमें ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है और लिखेंगे सबसे पहले एक्स वाला, तो ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पहले और ये वाई वाला निगेटिव। ठीक है, निगेटिव हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट हो गया। अब मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, मूल बिंदु को नाम से जानते हैं ओरिजिन। ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस होता है इसको कहते हैं भुज और ये होता है कोटि। भुज का अंग्रेजी होता है अवशीषा और कोटि का अंग्रेजी होता है ऑर्डिनेट। ठीक है, अब जो है ये दोनों प्लस वाले घर में घिरा हुआ है तो ये प्लस। ठीक है, ये दोनों जो है प्लस और माइनस से घिरा हुआ है, लेकिन पहले कौन लिखाएगा, तो एक्स वाला और बाद में वाई वाला। ठीक है, इसमें दोनों माइनस वाले घर से घिरा है तो माइनस में लिखा गया। ठीक है, माइनस में लिखा गया। यहाँ पर जो है प्लस और माइनस से घिरा हुआ है तो देखिए एक्स प्लस में और वाई माइनस में, यानी प्लस माइनस। एक बार फिर से इसको जो है साफ से पूरा इतना नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लोग जो है पहचान करेंगे कि किस कोऑर्डिनेट में जो है क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, कौन से चतुर्थांश में जो है आपका आता है, इसकी पहचान करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये एक चतुर्थांश हो गया। ठीक है, ये हो गया x, ये y, ये x, ये y, ये x पॉजिटिव, ये y पॉजिटिव, ये x निगेटिव, ये y निगेटिव। ठीक है, ये हो गया मूल बिंदु यानी जिसका निर्देशांक 0,0 होता है। ठीक है, अब बताना है कि ये दोनों जो है प्लस वाले घर से घिरा हुआ है तो ये प्लस कॉमा प्लस हो गया। और याद रखना है कि पहले हमेशा एक्स एक्सिस होता है और बाद में हमेशा वाई एक्सिस होता है, यानी हमेशा एक्स एक्सिस को पहले लिखेंगे यानी भुज को पहले लिखेंगे यानी अवशीषा को पहले लिखेंगे और कोटि यानी ऑर्डिनेट को जो है बाद में लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पर जो है सबसे पहले होगा एक्स एक्सिस यानी माइनस में और वाई एक्सिस प्लस में। उसी तरह यहाँ जो है सबसे पहले एक्स होगा माइनस में, ठीक है, अब वाई होगा माइनस में। ठीक है, फिर उसी तरह यहाँ लिखेंगे तो एक्स सबसे पहले होगा प्लस में, ठीक है, प्लस में, और वाई होगा क्या चीज़ में, माइनस में। तो ये आपको जो है ऑर्डिनेट समझना है। ठीक है, कि कहाँ होगा, कौन से चतुर्थांश में होगा, यानी कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये आपको ज़रूरी है सबसे पहले समझना। ठीक है, तो ये दोस्तों हम लिखा दिए आप लोग को। ठीक है, अब इस पे जो है क्वेश्चन कुछ हो जाए कि ये कौन से चतुर्थांश में आता है। ठीक है, कौन से चतुर्थांश में आता है उसकी थोड़ा सा आप लोग को पहचान होना चाहिए। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे कि कौन से चतुर्थांश में, जो सीखें, जितना सीखें उस पर प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, जो हम सीखेंगे उस पर प्रैक्टिस होगा तभी आप जो है एकदम 100% सीख पाइएगा, अन्यथा जो है ऊपर ऊपर उड़ जाएगा। क्योंकि सामने में तो जो है ऑफलाइन में सीख नहीं पाते हैं तो ऑनलाइन में क्या होगा। इसीलिए ऑनलाइन में तभी सीख पाएंगे जब थ्योरी के साथ साथ जो है प्रैक्टिकल भी होते रहेगा, तो फिर कहीं समस्या नहीं होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा लिखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित
प्रश्नों का QUAD क्वाड्रेंट बताएं, यानी चतुर्थांश बताएं। ठीक है, चतुर्थांश बताएं। तो कौन से चतुर्थांश में आता है उसके बारे में आप लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लिख दिए 2,-3। ठीक है, आपको बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो देखिए ये प्लस में है x और ये माइनस में है y। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस, तब प्लस माइनस फोर्थ में ना आता है। तो जैसे ये हो गया दोनों पॉजिटिव, ठीक है, ये हो गया निगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव निगेटिव। तो देखिए तो पॉजिटिव निगेटिव किस में आया, चौथा में ना, यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका आंसर हो जाएगा। यानी 2,-3 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो 2,3 जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। कहीं भी समस्या नहीं होगा आप लोग को, यदि आप सही ढंग से सही दिशा निर्देश लेते रहते हैं तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, दूसरा नंबर एक और लेते हैं। ठीक है, -3, -4 कौन से चतुर्थांश में होगा, यानी क्वाड्रेंट में होगा, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो -3, -4 थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसमें दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें निगेटिव पॉजिटिव होता है और इसमें निगेटिव निगेटिव होता है और इसमें पॉजिटिव निगेटिव होता है। ठीक है, तो देखिए कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो माइनस माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं। चलिए एक और लेते हैं, बनाते जाएंगे सीखते जाएंगे, कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और किसी भी चीज़ को गहराई से समझने के लिए आपको उसका बेस उठाना पड़ता है, यानी जब तक शुरुआती से नहीं सीखेंगे और तो आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं होगा। 20 से सीखें तो क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो रटंत विद्या हो जाएगा। हम आपको रटने के लिए नहीं, हर एक जो है जो आपको टाइप बताएंगे वो समझाने के लिए समझने के लिए बताएंगे, यानी समझ गए एक बार और समझ के फिर बनाने लगे तो ऐसे ऐसे हज़ारों क्वेश्चन को आप अपने आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और थोड़ा सा लिखते हैं। क्वेश्चन है 2,3। ठीक है, 2,3 का चतुर्थांश बताएं। तो आप तो ये साफ दिख रहा होगा कि 2,3 जो है दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव तो होता है किसमें, फर्स्ट में होता है कि नहीं, यहाँ दोनों पॉजिटिव होता है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया? चलिए समझ में आया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और हम लोग जो है आगे भी सीखेंगे इसी तरह से जो है। और अगला जो वॉल्यूम आएगा, आज के लिए हम इतना ही छोड़ रहे हैं, क्योंकि आज पहले इतना समझ लीजिए, क्योंकि एक ही बार लोड जब आप लोग पे डाल देंगे तो फिर जो है मुसीबतें खड़ी हो जाएगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा करके जो है सीखेंगे और पूरे सीखेंगे। अगला जो वॉल्यूम आएगा वो आप लोग को एनटीपीसी और एसएससी में जो है बहुत ज़्यादा पूछता है, यानी प्रतिबिंब बनाना। प्रतिबिंब बनाने के लिए सीखेंगे। प्रतिबिंब बनाने के लिए जो है आप लोग को 4-5 तरह का क्वेश्चन पूछता है, जैसे कह देता है एक्स अक्ष के रिस्पेक्ट में यानी सापेक्ष में प्रतिबिंब बनाएं यानी रिफ्लेक्शन बताएं, वाई अक्ष के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन बताएं, मूल बिंदु के जो है रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन बताएं। फिर पूछ देगा x बराबर 2 की स्थिति में, ठीक है, रिफ्लेक्शन बताएं, y बराबर 2 की स्थिति में रिफ्लेक्शन बताएं, x बराबर 5 की स्थिति में रिफ्लेक्शन बताएं, y बराबर 3 की स्थिति में रिफ्लेक्शन बताएं। यानी इस तरह का जो है रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो अगला जो टॉपिक है आज पहले ही बता दिए हैं कि अगला जो टॉपिक आप लोग का आने वाला है वो रिफ्लेक्शन से संबंधित आने वाला है। ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब बनाने से संबंधित जो आपका जो क्वेश्चन होगा वो आप लोग को बनाने के लिए सिखा देंगे, और ज़िंदगी में फिर दोबारा नहीं पूछने की ज़रूरत पड़ेगा कहीं, और ना ही आपको जो है
है कहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगा और सीखने की ज़रूरत पड़ेगा। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवीजन करें और शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए बाय।